आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम आयशा है और मैं अभी स्कूल में पढ़ रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थी। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था। इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बा मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे। अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। अब्बा ने यह सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, खालिद एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और एक लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। खालिद मेरे चाचा थे। चाचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचा रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बा से कहा, अब फिक्र ना करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। चाचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बा और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद जब चाचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चाचा पालक की सब्जी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चाचा आए तो वह पालक की सब्जी भी लेकर आए और चाचा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, आयशा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे और चाचा और मेरा रिश्ता एक जीजा साली जैसा था। चाचा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे तो चाचा मुझसे कहने लगे, आयशा तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सब लड़के इस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। चाचा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चाचा अब भी बहुत हैंडसम हो। अब भी गर्लफ्रेंड होगी। तो चाचा ने कहा, नहीं यार आयशा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं संभाल पा रहा। इतना कहकर चाचा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंस दी और मैंने चाचा से पूछा, चाचा दूध पियोगे। चाचा ने मुझे देखा और कहा, हम अगर है तो ले आओ। तो मैं किचन में गई और दूध ले आई। चाचा ने दूध पिया और बोला, आयशा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चाचा अब तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चाचा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चाचा फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 1 बजे तक बातें करते रहे और चाचा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचा अपने कमरे में सो गए। सुबह में जल्दी उठी और चाचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन चाचा अभी तक नहीं उठे थे। तो मैंने चाचा को आवाज़ दी, चाचा आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चाचा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चाचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी और फिर मैंने चाचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर चाचा को देखती रही और मेरे मन में कायलता आने लगे। तभी चाचा की आंखें खिली और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चाचा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। तो चाचा बाथरूम में गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दी और चाचा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई। नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया, क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई की और इसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाती चलाती कब मैं सो गई, पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचा के आने का वक्त हो गया था।
और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लूं। आज मैंने रेड रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी क्योंकि वह ड्रेस मेरी पसंदीदा थी और मेरे जिस्म पर परफेक्ट और फिट थी। चाचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह आयशा, आज तो तुम कमाल लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचा मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नज़र फिर से इस पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। लेकिन चाचा ने इसे बैग के पीछे छुपा लिया था। चाचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चाचा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चाचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर में खुश होने लगी। लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वह मेरे चाचा थे। इसके बाद चाचा मुझसे कहने लगे, आयशा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चाचा ने कहा ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चाचा। चाचा वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन में चली गई। जहाँ चाचा बैठे थे वहीं से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो चाचा की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि चाचा पहले भी कई बार घर आ चुके थे और हम काफ़ी खिलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी कि अचानक लाइट चली गई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पसीने में भीग गई और अब अंधेरा भी हो गया था। तब चाचा अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और कहने लगे, आयशा आज गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हूँ चाचा, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। तो चाचा ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचा ने कहा, आयशा तुम पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? तो मैं भी परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। चाचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई तो चाचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भीगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ी उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वह मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चाचा से कहा, चाचा अब आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। तो चाचा ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लूं। चाचा सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे तो मैंने चाचा से कहा, चाचा मैं नहाने जा रही हूँ। चाचा ने कहा ठीक है। मैंने नहाकर एक पाका पहन ली जो चाचा ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। जब मैं इस ड्रेस में वापस आई तो चाचा की आंखें खिली की खिली रह गई। चाचा मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा हूँ चाचा, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। तो चाचा ने कहा, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल नहीं करता कि तुमसे नज़र हटम, दिल करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। तो उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सर झुका लिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और बातें की और किचन का काम खत्म करके मैं चाचा के कमरे में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चाचा जोर से बोले, आयशा तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। तो इस पर मैं बहुत डर गई और घबराकर चाचा के गिले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो चाचा हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, चाचा ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। और अभी भी मैं चाचा के गले लगी हुई थी। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई और सॉरी बोला। लेकिन चाचा ने कहा, अरे पगली कोई बात नहीं, हम तो दोस्त ही ना, इतना तो चलता है। इतना कहकर चाचा मुस्कुरा दिए और इसके बाद चाचा ने कहा, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत डर गई हो। इस पर मैं कुछ देर सोचती रही और फिर खामोशी से चाचा के पास बैठ गई। तभी अचानक एक बार फिर बिजली चली गई। रात के करीब दिन के 12 बजे का वक्त था। तो चाचा ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चुल्लू इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। तो मैं भी मान गई। चाचा बिस्तर लेकर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर चले गए। लेकिन छत पर भी बहुत गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे जिस्म से फिर पसीना निकलने लगा। तो मैंने चाचा से कहा, यह भी बहुत गर्मी लग रही है। चाचा ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो मैंने कहा, कहो। चाचा बोले, तुम कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी कम लगेगी। तो मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई, नहाकर हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए।
जब मैं छत पर वापस आई तो चाचा मुझे देखते ही रह गए और चाचा मुझसे कहने लगे, आज तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है, और आयशा क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचा मैं समझी नहीं, अब क्या कहना चाहते हो? चाचा ने कहा, जब भी तुम्हारी चाची ऐसे कपड़े मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह देखा है तो मेरा दिल अंदर ही अंदर मचल रहा है। और क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली तो फिर चाचा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चाचा मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने कहा, नहीं चाचा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाचा बोले, तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। तो मैंने कहा, नहीं चाचा मुझे अपनी पढ़ाई से कम वक्त मिलता है। चाचा बोले, आयशा अब तो तुम जवान हो गई हो और इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं, और तुम हो कि अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी गुजार रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्मा और खामोश रही। तो फिर चाचा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता किसी लड़के के साथ वक्त गुजारने का? मैंने कहा, चाचा अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। तो चाचा ने कहा, अच्छा तो यह बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो मैंने कहा, चाचा अब तो बहुत हैंडसम है। चाचा बोले, अच्छा तो यह बताओ मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चाचा बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चाचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था। मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और मैंने भी कोई इनकार नहीं किया। चाचा की बाहों में मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। फिर चाचा ने कहा, आयशा क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें कर सकता हूँ? देखो अगर तुम रजामंद हो तो तभी ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वो दिन जियो जो हर लड़की चाहती है। मैं शर्माते हुए चाचा से कहा, चाचा जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही चाचा मुझे वह खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। चाचा का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद चाचा मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और इस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से चाचा से नजरें नहीं मिला पा रही थी और चाचा ने कहा, देखो आयशा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वह हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ चाहो तो मुझे बता सकती हो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और चाचा के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अम्मा को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, आयशा यह सब क्या चल रहा है? जरा बताओ तो। मैंने अपनी मुंह से कहा, अम्मा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। अम्मा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत डर गई। शाम को अचानक चाचा का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो चाचा ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चाचा घर आए और अम्मा से बात करने लगे और उन्होंने कहा, दीदी आयशा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, और मेरी नज़र में एक लड़का है, बहुत अच्छा है। मेरी मां ने पूछा, लड़का कौन है? तो चाचा ने कहा, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और इसकी बीवी एक हादसे में चल बसे हैं। वह उनका इकलौता बेटा है। इसकी नौकरी बहुत अच्छी है और वह अकेला ही है, घर में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी अम्मा को भी कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और ख़ानदान में भी कोई नहीं था। ऐसे रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। और जब चाचा यह बात कहकर चले गए तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, यह आपने किया? चाचा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वह बहुत अच्छा है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तुम अपने शौहर के साथ खुश रहना और अगर मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन चाचा का रिश्ता अब भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कर रही हूँ वह बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चाचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी, वह भी मुझसे बेहद प्यार करते थे।
लेकिन चाचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 3 साल गुजर गए और अब मेरा एक बेटा हुआ था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चाचा के रिश्ते को यही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने चाचा को बिल्कुल बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चाचा को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चाचा से कहा, चाचा मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मैं इसके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वो मेरा शौहर है। इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं इसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे दरमियान जो कुछ था वह एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की मां भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। अगर चाची को पता चल गया तो आपकी भी ज़िंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी, इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यही ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर चाचा ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की और कहने लगा, आयशा तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चाचा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब मैं काफ़ी पुरस्कुना थी। कुछ अरसे से जो मैं अबकिना महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वह कहते ही ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते, और मैं भी अधूरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू में वह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यह गलत क्यों कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यह फैसला किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।